से मेरा परिवार जो है वो कांग्रेस है, कट्टर कांग्रेसी है, खून में कांग्रेसी है, जिएंगे तो कांग्रेसी, मरेंगे तो कांग्रेसी। देखिए मैम, मैं आपको बताऊं, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। जब ये प्रियंका गांधी जी का आया और उस समय मैं जिला अध्यक्ष हुई तो मेरे दिल में इतनी खुशी हुई और इतना क्रश है मुझे गांधी परिवार का, इतना क्रश है कि मैं खुद भी नहीं बता सकती कि मुझे करना तो गांधी परिवार है, एकदम स्पष्ट बता रही हूँ आपको। और जो राहुल जी की मैं एक क्रश और लोगों को उनके प्रति जो दीवानगी देखी है, ये कांग्रेस पार्टी है, स्वतंत्र है। तो इन्होंने एक प्लेटफॉर्म ऐसा दे दी कि हर इंसान विधायक की दावेदारी कर सकता है, उसको बिल्कुल रोका या टोका नहीं जाएगा। मैम वो तो मैं नहीं बता सकती कि वो क्यों नहीं सोचे, लेकिन जब मैं पार्टी ज्वाइन आई पार्टी में, तभी मैं सोच रही थी मैं इस दुनिया से चली भी जाऊंगी तो मेरे खून का कतरा है वो हमेशा इस मिट्टी में गिरेगा और एक से एक इंदिरा पैदा होंगी तो वो एक इंदिरा मुझ में है, इसलिए नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएलसी न्यूज और इस वक्त की जो बड़ी खबर है विधानसभा क्षेत्र को लेकर है, जहां पर आपने देखे हैं कि दुर्ग विधानसभा क्षेत्र के लिए एक विधायक के जनप्रतिनिधि को जो जनसैलाब जो उमड़ रहा है और जिस तरह से जो पुराने कैंडिडेट है जो लगातार कई सत्र से जो बने हुए हैं, जो लगातार जो है दुर्ग शहर के विधायक बनते चले आ रहे हैं, बावजूद उन्हीं के करीबी लोग जो हैं इस वक्त जो है अपने नामांकन दे हैं, अपने एक आवेदन का जो सिलसिला है उस दौर पे बहुत सारे लोग जो शामिल हो गए हैं। आइए जानते हैं, कुछ लोगों से चर्चा करते हैं। इस वक्त इसी कड़ी में हमारे साथ एनी पीटर है, जिन्होंने भी जो अपने विधायक प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने एक अपना जो है आवेदन जो है अपने अध्यक्ष को दे के आई है। आइए कुछ उससे चर्चा करते हैं। जी एनी पीटर जी, पहले तो आपका वीएलसी न्यूज में स्वागत है। नमस्कार जी एनी पीटर जी, चलते हुए आप वार्तालाप करते हैं। जी एनी पीटर जी, बताएंगे जिस तरह से आप लगातार एक लंबे समय से कांग्रेस में सक्रिय रही हैं और कई महिला विंग में आप बहुत बड़े बड़े दायित्व पे रही है, लेकिन ऐसा क्या लगा कि आपने एकदम विधायक बनने के तरह सोच रहे हैं, विधायक की ओर सोच रहे हैं? नमस्कार मैम जी, मैं बताऊं, मैं अपना राजनीति इस तरह चालू किया मैंने अपने घर से। मेरा परिवार जो है वो कांग्रेस है, कट्टर कांग्रेसी है, खून में कांग्रेसी है, जिएंगे तो कांग्रेसी, मरेंगे तो कांग्रेसी, ये है। सबसे पहले मैं प्रियदर्शनी युक्ति कांग्रेस की जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष बनी। मुझे फूलो देवी मैडम जो है अभी राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने मेरे को बनाया। उसके बाद फिर प्रदेश प्रवक्ता के रूप में मैं बनी। सन 2020 में मैंने दुर्ग जिले से प्रवक्ता फाइट करी, जिसमें मैं पहले नंबर पे दुर्ग जिले में थी, मेरा चयन हुआ। उसके बाद रायपुर गए, रायपुर में हम लोग कम से कम 47 बच्चे थे और ऑल छत्तीसगढ़ से आए हुए थे। तो मेरी एक जर्नी जो है युवा कांग्रेस से स्टार्ट हो गई। आदरणीय अंकुश पिल्ले जी जो हैं भैया हैं, वो उस समय जिला अध्यक्ष थे, उन्होंने चयन किया। संदीप ओरा जी भी थे, बहुत से लोगों ने और मेरा चयन किए। और मेरी बोलने की क्षमता मुझे दुर्ग से रायपुर और रायपुर से दिल्ली तक मुझे लेके गई। और वहां पे मैं अभी इस वक्त हम जानना चाह रहे हैं, जिस तरह से आपने एक विधायक के तरफ जिस तरह से कदम बढ़ाए हैं, क्योंकि आप अरुण बोरा के बहुत करीबी रही हैं और अरुण बोरा के कहीं ना कहीं अगेंस्ट आप टिकट के लिए डिमांड कर रही हैं, तो क्या लग रहा है ऐसे में, किस तरह से आप सोचते हैं इसको? ये आपको कैसे आपके दिमाग में विचार आया कि आप लड़की हो तो लड़ सकते हो, आप ये कर सकते हो? ये आपको किसने बताया कि आपको टिकट के लिए ट्राई करना चाहिए? देखिए मैम, मैं आपको बताऊं, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। जब ये प्रियंका गांधी जी का आया और उस समय मैं जिला अध्यक्ष हुई तो मेरे दिल में इतनी खुशी हुई कि प्रियंका गांधी जी, आपको मैं पहले बता दूं, आदरणीय इंदिरा गांधी जी जो हैं, प्रियदर्शनी उनका बचपन का नाम है और उससे एक मुहिम चला और मैं जिला अध्यक्ष बनी। मैं बहुत खुशी थी और इतना क्रश है मुझे गांधी परिवार का, इतना क्रश है कि मैं खुद भी नहीं बता सकती कि मुझे। आपका उम्र कितनी है? मैं 30+ हूँ मैम। 30+ हैं, तो 30+ में होने के बावजूद आप तो इंदिरा गांधी जी की बात कर रहे हैं, जबकि इंदिरा गांधी तो आपके आने से ही पहले इस दुनिया से
की हैं? 30+ है 30+ है। तो उस समय तो जो आदरणीय इंदिरा गांधी जी है उस तो क्या आपका जन्म हो चुका था उस समय? नहीं, मेरा नहीं, वो जन्म तो आप नहीं है। इंदिरा गांधी के बारे में इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं कि उनके ही कारण मतलब ऐसा बहुत सारी बातें जो आप बता रहे हैं। मैं इंदिरा गांधी जी को मैं बचपन से मेरे परिवार में मैं सुन रही हूँ, लोगों से मैं घर में सुन रही चर्चा हूँ। होती है इंदिरा गांधी घर के में गांधी परिवार, इंदिरा गांधी जी का इतना चर्चा रहता है, आज भी है कि मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। अभी जिस तरह से आपने हिम्मत दिखाया है कि आपने कांग्रेस से टिकट मांगा है विधायक के लिए, तो क्या लगता है आपको मतलब मिल सकता है टिकट? आपको ऐसा दिल में कैसे लगा कि या किसी की प्रेरणा स्रोत, कोई आपके प्रेरणा स्रोत रहे हैं? आइए मैम, मेरे प्रेरणा तो गांधी परिवार है, एकदम स्पष्ट बता रही हूँ आपको। और जो राहुल जी के मैं एक क्रश और लोगों को उनके प्रति जो दीवानगी देखी है, मैं कश्मीर गई थी। अच्छा, आप गांधी जी के साथ, राहुल गांधी जी के साथ आपका? नहीं, मैं अपना पर्सनली ऐसे गई थी, मैं कोई भारत जोड़ो यात्री थी नहीं, लेकिन मैं कश्मीर जाने का मैंने निर्णय किया और मैं गई कश्मीर। तो वहां पे जब हम रस्ते में चलते थे, दिग्विजय सिंह जी, टीएस जी, भूपेश जी और भी एक से एक है, मैं तो इनको ही जानती हूँ, मोहन मरकाम जी, छत्तीसगढ़ के जितने भी नेता थे वहाँ पर आपको मिले। लेकिन मेरा वहीं पर एक सवाल अटका हुआ है कि जैसे आपने विधायक जनप्रतिनिधि का बनने का जो विधायक बनने की जो दिशा में आप चल रहे हैं, चूंकि यहाँ पर दिग्गज महिलाएं भी हैं जो कईयों वर्षों से, सदियों से जो है कांग्रेस में टिकी हुई है, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं दिखा पाई है या फिर कोई दिखा नहीं पाया। लेकिन जिस तरह से इस बार जो है लगातार, चाहे वो जेंट्स पर्सन हो चाहे लेडीज पर्सन हो, कहीं ना कहीं क्या बगावत या कुछ डामाडोल कांग्रेस में से क्या चल रहा है कि मतलब बहुत सारे लोग जो हैं विधायक टिकट के लिए तैयार हो रहे हैं? ये कांग्रेस पार्टी है, स्वतंत्र है। स्वतंत्र तो सभी पार्टी रहती है, सभी है, लेकिन इसमें हमको इन्होंने एक प्लेटफॉर्म ऐसा दे दी कि हर इंसान विधायक की दावेदारी कर सकता है, उसको बिल्कुल रोका या टोका नहीं जाएगा। अब आपकी किस्मत है, आपका लक है। आप क्या लग रहा है टिकट आप ला सकते हैं? बिल्कुल मैं टिकट लेके आऊंगी। वही तो हम जानना चाहते हैं, मतलब इतना कॉन्फिडेंस एक लड़की होने के बावजूद, कोई बैकग्राउंड नहीं, अपने ऊपर विश्वास है, आपके मेरे ऊपर विश्वास है, गांधी परिवार के ऊपर विश्वास है, भूपेश बघेल जी के ऊपर विश्वास है। तो क्या लगता है उसी गांधी परिवार क्या अरुण बोरा के खिलाफ जाके आपको टिकट दिलाएंगे, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, खिलाफ कोई नहीं जाएगा, बस एक बदलाव है। अगर वो चाहे तो बदलाव करके एक नया चेहरा ला सकते हैं, एक यूथ को ला सकते हैं, क्योंकि कर्नाटक में बहुत से बदलाव हुए हैं। तो और छत्तीसगढ़ में भी चाहिए? जी हाँ, छत्तीसगढ़ के दुर्ग में, खासकर दुर्ग में नहीं, दुर्ग में चाहिए, छत्तीसगढ़ में चाहिए कि आप एक यूथ को दीजिए आप, क्योंकि यूथ बहुत मेहनत करते हैं। ध्यान दीजिए, यूथ को मौका दीजिए, ये एनी पीटर का कहना है। जिस तरह से दूसरे राज्य में परिवर्तन की लहर उठी है, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला में भी ये परिवर्तन की लहर उठना चाहिए और गांधी परिवार अगर चाहे तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला में परिवर्तन ला सकते हैं। जी बिल्कुल ला सकते हैं। अभी जिस तरह से अभी आपको कोई समझाने वाले आए होंगे कि आप इस विधायक बनने की तैयारी कर रहे हैं, उसको रोक दीजिए, आप मतलब आप मत लड़िए, इस तरह से किसी प्रकार से कोई चर्चा हो रही है वरिष्ठों के द्वारा? अब तो मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, कुछ भी नहीं, लेकिन मेरी हंसी बहुत उड़ाई जा रही है, क्योंकि मैं एक हर स्टार्टिंग में जो भी काम करते हैं उसके ऊपर तो हंसी उड़ाई मैं एक मिडिल क्लास गरीब परिवार से हूँ। मेरे पापा ड्राइवर थे, वो इस दुनिया में नहीं है, एक्सपायर हो चुके हैं। तो सिर्फ यही है कि एक हंसी की पात्र बनी हूँ कि ये कहाँ मैदान में आ गई है। यानी लोग पीठ पीछे बहुत सी बातें कर रहे हैं, सामने हंसी उड़ा के जा रहे हैं, लेकिन मेरे में एक जुनून है, एक क्रश है कि नहीं, मेरे को राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ना है। आज नहीं तो कल मेरी काबिलियत समझ आएगी, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ। तो उस मेहनत को देखेंगे, बघेल जी देखेंगे। बदलाव जिस तरह से चाह, ऐसा जो पुराने लोग हैं ऐसे क्यों नहीं चाहे कि दुर्ग में परिवर्तन होना चाहिए? आपको ऐसा जिस तरह से आप सोचते हो उस तरह से आपके मतलब जो सीनियर लोग हैं वो लोग क्यों नहीं सोचे इस बारे में? मैम, वो तो मैं नहीं बता सकती कि वो क्यों नहीं सोचे, लेकिन जब मैं पार्टी ज्वाइन आई पार्टी में, तभी मैं सोच रही थी। आपको अब एक बात बता दूं, 17 अप्रैल था, गुड फ्राइडे का दिन था, और मोतीलाल वोरा जी के साथ पहला एक कारवां उनका गाड़ी का चल रहा था। मुझे मौका मिला और मैं भी एक कार में मेरे को बुलाए, छोटी सी थी उस समय, ज़्यादा एज नहीं था, और मैं बैठ गई उनके साथ।
और जब मैं देखी कि कम से कम 25 से 30 गाड़ी एक पानी का सैलाब होता है उस प्रकार से कंटिन्यू जा रहे थे, और मैं एसी की कार थी लेकिन मैं डोर में कार का ग्लास ओपन कर लेती थी और मैं झांक के देखती थी कि आदरणीय दादा, मैं मोतीलाल वोरा जी के आगे कभी स्वर्गीय नहीं लगाऊंगी कि दादाजी की गाड़ी से मैं कितनी पीछे हूँ। मुझे नेता बनना है, राजनेता बनना है, इन्हीं की तरह बनना है कि मेरी गाड़ी भी चले और एक काफिला चले। और मैं इतनी एक्साइटेड थी, इतनी कि मैं इतनी खुश थी कि सीएम के पीछे सीएम रहे, अपना गांधी परिवार के इतने करीब, उनके साथ में यानी एक गाड़ी का काफिला चल रहा है और उसमें बैठे और आपने ठान लिया कि मेरे को भी नेता बनना है। तो जिस तरह से आप उड़ान भर रही है, जब विधायक, अगर आप विधायक बन जाती फिर तो मुख्यमंत्री की तरफ दौड़ेंगे आप, जिस तरह से आपका कॉन्फिडेंस। बिल्कुल मैम, हर कोई यहाँ पे कामयाब होने के लिए आता है, लेकिन एक चीज है, मैं लोगों को मौका दूंगी। मैं अपने साथ चाहे यूथ हो चाहे वरिष्ठ हो, जिस भी तबके के रहेंगे मैं सबको मौका दूंगी, क्योंकि पद तो आते हैं जाते हैं लेकिन एक व्यवहार है जो लेके चले जाता है। जी, पद तो आते हैं पद तो जाते हैं। जिस तरह से श्रद्धेय मोतीलाल वोरा जी ने अपने अंतिम समय में इस बातों को बोला था, जिसका जगह जगह दुर्ग शहर में जो है कहीं पर नामांकित भी है, इस शब्दों का नामांकित भी किए हैं। लेकिन जिस तरह से एनी पीटर जो है 28 उम्र की है, 28 साल की है, और जिस तरह से इनकी जो विचार है, दुर्ग जिला में विधानसभा को लेकर विधायक की जो टिकट है, विधायक कांग्रेस की जो टिकट है उसमें परिवर्तन चाह रही है। आपने सारी बातें सुने कि किस तरह से हैं, और इनको जो है, जो गांधी परिवार पर जो है बहुत भरोसा है इनको। जी जी, आप इंदिरा जी, शायद मैं बोलूं तो मेरी आंखें नम हो जाए, उनको 33 से 32 गोली मार रहे थे, उसका प्लस डबल कर दी थी, 64 मेरे भी सीने में मार दो, लेकिन मैं कभी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ूंगी। और उनका एक भाषण था, भाषण में वो बोली थी कि क्या बोलते हैं, मैं इस दुनिया से चली भी जाऊंगी तो मेरे खून का कतरा है वो हमेशा इस मिट्टी में गिरेगा, और एक से एक इंदिरा पैदा होंगी तो वो एक इंदिरा मुझ में है, इसलिए इंदिरा स्वर्गीय नहीं है, हो ही नहीं सकती, मुझ में इंदिरा है और इंदिरा जिंदा है, इसलिए मैं, मुझ में भी इंदिरा है, मैं इंदिरा में जिंदा हूँ। अभी आपने एनी पीटर को सुने, सारी वाक्य जिस तरह से है, परिवर्तन की लहर को लेकर गांधी परिवार से काफी उम्मीद लगाए बैठी है और परिवर्तन दुर्ग में चाह रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परिवर्तन को लेकर नामांकन अपना भर चुके हैं। अब देखना यह है कि इतने सारे दावेदार दुर्ग विधानसभा में होने के बावजूद भी टिकट आखिर क्या अरुण बोरा को मिल पाता है, या उनके सहयोगी, उनके साथ रहने वाले को मिलेगा ये टिकट। इस बार परिवर्तन होगा या फिर से वही चीज रिपीट होगा, ये तो आने वाले समय बताएगा। हर खबर के लिए बने रही VLC न्यूज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।